नमस्कार। आज ना हम एक ऐसी कहानी में डुबकी लगाएंगे जिसे शायद हम सबने बचपन में सुना हो। ये कहानी है हरी नाम के एक लड़के की, जिसको ना दूसरों को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। तो चलिए साथ में देखते हैं कि इस कहानी में आगे होता क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या होता है जब एक बुली का पाला किसी ऐसे से पड़ जाए जो उससे भी तगड़ा हो। है ना इंटरेस्टिंग सवाल। यही इस कहानी का पूरा सेंटर पॉइंट है और इसका जवाब काफी सरप्राइजिंग है। तो चलिए मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से। ये है हरी। देखिए, हरी कोई बहुत लंबा चौड़ा लड़का नहीं था, लेकिन हाँ, स्ट्रांग था। और उसकी सबसे बड़ी हॉबी अपने स्कूल के दूसरे बच्चों को छिड़ाना और तंग करना। और हरी का परेशान करने का स्टाइल भी बड़ा अजीब था। मतलब उसे सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता था? चिकोटी काटने में। और ऐसी वैसी चिकोटी नहीं, इतनी जोर से कि बस आधे सेकंड में एक बड़ा सा नीला निशान पड़ जाता था। सोच के ही दर्द होता है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? ऑब्वियसली सारे बच्चे उससे नफरत करने लगे, हमेशा उससे दूर दूर रहते थे। कोई उसके पास फटकना भी नहीं चाहता था। इसलिए वो आखिर में हमेशा अकेला ही रह जाता था। अब यहाँ से कहानी में आता है एक ट्विस्ट। पूरी क्लास जाती है समुद्र किनारे पिकनिक मनाने। सबको लगा कि भाई क्या मजेदार दिन होने वाला है, लेकिन हरी के लिए ये दिन एक बुरा सपना बनने वाला था। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और हरी कितना अकेला था, इसका सबसे बड़ा प्रूफ यहाँ मिलता है। इमेजिन कीजिए, सारे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंसते खेलते रेत पर भाग रहे हैं, लेकिन हरी, उसका हाथ किसी ने नहीं पकड़ा। कोई उसके आसपास भी नहीं आया। अपने ही किए की वजह से वो भीड़ में भी बिल्कुल अकेला था। जब वो ऐसे अकेला रह गया ना, तो हरी को गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा। वो गया और एक चट्टानी तालाब के पास कोने में जाकर बैठ गया। अपना बड़ा सा लंच बॉक्स निकाला और सोचा, अच्छा ठीक है, मैं अपना सारा खाना अकेले ही खाऊंगा, किसी को एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। हरी को, जिसे कहते हैं ना, अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन मिलने वाला था। उसे कुछ ऐसे क्रीचर्स मिलते हैं जो उसे जैसे को तैसा का असली मतलब समझाने वाले थे। तभी अचानक एक केकड़े ने अपनी पंजों से, अपने पिंसर से हरी का हाथ इतनी जोर से काटा कि हरी दर्द से चिल्ला उठा। और ये शायद पहली बार था जब हरी ने ठीक वैसा ही दर्द फील किया जैसा वो दूसरों को देता आया था। देखिए, यही तो पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ है हरी, जो बच्चों को चिकोटी काटता था, उन्हें चुभाता था, और दूसरी तरफ है वही हरी जिसे अब केकड़े और लॉबस्टर काट रहे थे। मतलब जो वो करता था वही उसके साथ हो रहा था। बिल्कुल कर्मा वाली बात। इस इंसिडेंट के बाद ना, हरी को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अरे इन्होंने तो मेरे साथ बिल्कुल वो ही किया जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता रहता हूँ। बस अब बहुत हुआ। आज के बाद मैं कभी किसी को ना चिकोटी काटूंगा, ना परेशान करूंगा। और यही था कहानी का असली टर्निंग पॉइंट। तो देखा, इस कहानी में सिर्फ एक मॉरल लेसन ही नहीं है, इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स भी छुपे हैं। चलिए अब थोड़ा इन शब्दों पर गौर करते हैं, जिससे हमारी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो। तो पहला वर्ड है ब्रूज। इसका सीधा सा मतलब है नील का निशान। जब चोट लगती है और स्किन का कलर बदल जाता है ना, उसे ब्रूज कहते हैं। याद है, हरी की चिकोटी से बच्चों को ब्रूज हो जाता था। नेक्स्ट वर्ड है पिंसर। ये होता है केकड़े या लॉबस्टर का वो आगे वाला पंजा, जिससे वो चीजों को पकड़ते हैं या काटते हैं। उसी पिंसा से केकड़े ने हरी का हाथ पकड़ा था। और हमारा तीसरा वर्ड है निप्ट। इसका मतलब होता है तेजी से काटना या चिकोटी भरना। तो हम कह सकते हैं कि केकड़े ने हरी के हाथ पर निप किया था, मतलब तेजी से अपने पंजे से दबा दिया। चलिए, वोकैबुलरी तो हो गई, लेकिन इस कहानी में थोड़ी सी इंग्लिश ग्रामर भी छिपी है। अब थोड़ा उस पर भी नजर डालते हैं, इससे लैंग्वेज की समझ और अच्छी हो जाएगी। तो एक सवाल है, हरी ने जो कहा था आई शांट पिंच एनीवन एनी मोर, इसमें ये जो वर्ड है शांट, इसका क्या मतलब है? कोई आइडिया? हाँ, तो शांट का फुल फॉर्म है शैल नॉट। इंग्लिश में ना अक्सर दो शब्दों को जोड़कर छोटा कर देते हैं। इन्हें कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। जैसे वोंट बन जाता है विल नॉट से, और कुडंट बनता है कुड नॉट से। सिंपल है ना? एक और मजेदार चीज, इंग्लिश में जिन वर्ड्स के एंड में YLY लगा होता है ना, वो अक्सर ये बताते हैं कि कोई काम कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल, क्वाइटली मतलब शांति से,
लाउडली मतलब जोर से, प्लेजेंटली मतलब अच्छे तरीके से। बेसिकली ये काम करने का तरीका बताते हैं। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट। इस सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक कीजिए। ही सॉ डैश बिग क्रैब कमिंग टुवर्ड्स हिम। यहाँ ए, एन या द में से क्या आएगा? सोच लीजिए। सही जवाब है ए। ही सॉ ए बिग क्रैब, क्योंकि हम किसी भी एक अनजान बड़े से केकड़े की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक केकड़े की नहीं। तो हमने पूरी कहानी समझी, कुछ नए वर्ड सीखे और ग्रामर के रूल्स भी देखे। अब चलिए सब कुछ समेटते हैं और देखते हैं कि हरी की कहानी से आखिर हमें क्या सीख मिलती है, यानी फाइनल टेक अवे क्या है। तो इस पूरी कहानी से दो मेन बातें सामने आती हैं। पहली है मॉरल ऑफ द स्टोरी, दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करें जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। सिंपल। और दूसरी सीख है लैंग्वेज की। हमने ब्रूज जैसे नए नए शब्द सीखे और कंट्रैक्शंस जैसे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को समझा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। ऐसी जो बच्चों की सिंपल सी कहानियां होती हैं, उनमें और कौन-कौन सी बड़ी-बड़ी सीख छिपी हो सकती हैं, इस पर जरूर सोचना।